दो प्रेमियों की कहानी। आरव और अनन्या ट्रेन के एक ही डिब्बे में सफर कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ी उनकी नजरें बार बार टकराने लगी। आरव की किताबें पढ़ने की आदत थी और अनन्या की मुस्कुराने की। दोनों के दिल कुछ अलग अलग महसूस कर रहे थे। जब ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकती, आरव ने धीरे से पूछा, कॉफी लोगी क्या? अनन्या मुस्कुराई और बोली, सफ़र लम्बा है, साथ में कॉफ़ी अच्छी रहेगी। धीरे धीरे बातचीत दोस्ती में बदली और दोस्ती प्यार में। जैसे हर सफ़र का एक अंत होता है, इस सफ़र का भी एक अंत था। ट्रेन जब आखिरी स्टेशन पर पहुंची, दोनों के बीच एक खामोशी थी। कहने को बहुत कुछ था, लेकिन लफ्ज नहीं मिले। अनन्या ने सिर झुकाकर कहा, शायद ये सिर्फ हमारा आखिरी सफ़र है। आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, सफ़र तो ख़त्म हुआ है, पर कहानी अब शुरू हुई है। ट्रेन का सफ़र अब ख़त्म हो चुका था, पर कबीर और मीरा के दिलों में कुछ अधूरा रह गया था। वक्त बीतता गया, दिन हफ्तों में बदल गए, पर वो कॉफ़ी वाली मुलाकात दोनों की यादों में बस गई। एक दिन कबीर अपनी ऑफिस की कैंटीन में गया। कॉफ़ी ऑर्डर करते ही उसने वही आवाज़ सुनी, एक ब्लैक कॉफ़ी बिना शुगर। वो पल मानो ठहर गया। वो आवाज़ मीरा की थी। मीरा ने मुड़कर देखा, दोनों की नज़रें मिली और दोनों हंस पड़े। लगता है किस्मत को हमारा सफ़र अधूरा पसंद नहीं था, कबीर ने कहा। शायद अब हमारी कहानी ट्रेन से नहीं, दिल से आगे बढ़ेगी। मीरा मुस्कुराई, और इस बार सफ़र ख़त्म नहीं होगा। दोनों ने कॉफ़ी के कप टकराए और एक नया सफ़र साथ साथ शुरू हुआ। अब उनका प्यार दोस्ती से बढ़कर दिल की गहराइयों तक पहुंच चुका था। कबीर और मीरा अब अक्सर मिलते, कॉफ़ी पीते और ज़िंदगी के मज़े ले रहे थे। एक शाम बारिश हो रही थी। मीरा छतरी के नीचे कबीर के साथ चल रही थी। कबीर ने धीरे से कहा, मीरा, याद है वो ट्रेन वाला दिन? अगर मैं उस दिन तुमसे बात ना करता तो शायद मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफ़र मिस कर देता। मीरा मुस्कुराई, पर उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोली, कबीर, मुझे शहर छोड़ना होगा, नई नौकरी के लिए जा रही हूँ। कबीर का दिल टूट गया, लेकिन उसने सिर झुका कर कहा, तुम्हारा सफ़र वहीं से शुरू होगा जहाँ मेरा ख़त्म होगा। कुछ महीनों बाद कबीर उसी स्टेशन पर खड़ा था जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। वो ही ट्रेन, वो ही सीट, बस मीरा नहीं थी। अचानक पीछे से आवाज आई, एक्सक्यूज मी, क्या ये सीट खाली है? कबीर ने पलटकर देखा, वो मीरा थी। वो मुस्कुरा रही थी, हाथ में कॉफ़ी थी। कबीर, मैंने नौकरी छोड़ दी, अब मेरी मंजिल सिर्फ तुम हो। कबीर ने कहा, तो चलो इस बार सफ़र नहीं, जिंदगी साथ साथ चलते हैं। और वो दोनों हाथ में हाथ डालकर नई मंजिल की तरफ बढ़ने लगे। ट्रेन की उस मुलाकात से शुरू हुई उनकी कहानी अब जिंदगी की मंजिल तक पहुंच चुकी थी। कबीर और मीरा एक दूसरे के बिना खुद को अधूरा महसूस करते थे। एक दिन कबीर ने मीरा को उसी स्टेशन पर बुलाया जहां पहली बार उनकी नज़रें मिली थीं। हल्की बारिश हो रही थी, हवा में पुरानी खुशबू दौड़ रही थी। कबीर घुटनों पर बैठ गया और बोला, मीरा, क्या तुम मेरे साथ हमेशा के लिए सफ़र तय करोगी? मीरा की आंखों में आंसू थे, पर चेहरा मुस्कुरा रहा था। कबीर, मैंने अपना जवाब उस ट्रेन में ही दे दिया था जब पहली बार तुम्हें देखा था। और फिर उसी स्टेशन पर बरसती बूंदों के बीच दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। कबीर और मीरा की शादी हो चुकी थी। हर शाम दोनों स्टेशन के पास एक ठेके पर जाकर कॉफ़ी पीते और मुस्कुराकर कहते, हमारी कहानी का पल माध्यम यहीं से शुरू हुआ था। कभी कभी ट्रेन की सीट सुनाई देती है तो कबीर कहता, देखो मीरा, जिंदगी भी एक सफ़र है, बस साथी सच्चा होना चाहिए। मीरा हंसती और उसका हाथ पकड़ लेती, और मेरा साथ हमेशा तुम रहोगी। कहानी का डी एंड यहीं पर होता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे दोस्त कहानी को
एक शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के पास, और वीडियो को लाइक करके कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मीरा और आरव की कहानी कैसी लगी।